वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द ई विज्ञान पाठशाला। और आप सभी का ई विज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी को बताएं कि इस पाठशाला हम क्या करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो है विद एंजॉय पढ़ते हैं। ठीक है नहीं, तो देरी ना करते हुए हम भी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा बोर्ड्स में आता है। सभी बोर्ड्स में आता है, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो। तो ये क्या है आपका, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो आप सभी को पता है, जब भी हम एल्कोहल पढ़ते हैं तो उसकी प्रीपोजिशन एक प्रॉपर्टी आती है कि व्हेन एन एल्कीन रिएक्ट और कंबाइंड विद वाटर। कंबाइंड के अंदर क्या है, कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स। और हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर H और OH दोनों स्पीसीज ऐड हो जाती हैं। और ऐड होने के बाद में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्डेड मींस सैचुरेटेड कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड कंपाउंड मींस एल्कीन से एल्काइल एल्कोहल या सिंपल एल्कोहल्स बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बहुत सिंपल और कॉमन एग्जांपल है। अगर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास व्हेन यू रिएक्ट विद एल्कीन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड देन इथेनॉल इज फॉर्म। और व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद वाटर देन प्रोपेन टू ऑल इज फॉर्म। ठीक है, तो ये एडिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्कोनी रूल्स। तो मार्कोनी रूल्स के हिसाब से क्या बनता है, यहाँ पे एल्कोहल बनते हैं एल्कीन से। अगर आपसे कहता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन इनटू प्रोपेन टू ऑल, तो दैट्स वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ठीक है, अब देखो इसका जो आता है दैट्स मेन स्टेप क्या होता है इसका, मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमने एग्जाम्पल के लिए CH2 3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या लिया वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो क्या बनेगा CH3 CHOH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो दिस इज प्रोपेन टू ऑल। और ये क्या था, प्रोपीन। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ऑल, तो दिस इज। अब देखो इसका जो है मैकेनिज्म जो होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कीन। तो बनना क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्कीन मीन्स वो एल्कीन ही रहेगा बट उस पे प्रोटॉन्स का ऐड हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो पहला काम क्या होता है कि यहाँ पे एसिड काम क्या होता है, तो जो हमारा वाटर है दैट रिएक्ट विद प्रोटॉन्स रिलीज्ड बाय मिनरल एसिड H प्लस आयंस। और यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। और क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन्स कैरियर। तो इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटॉन्स कैरियर। ठीक है ना। तो दिस इज हाइड्रोनियम आयन, तो क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयंस। और काम क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स को यहां से ले आके एल्कीन तक पहुंचाना। अब देखिए अब आता है हमारे पास कि हमारे पास दिस इज द प्रोपीन। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, H3O और दिस इज प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज ज्यादा देर रुकेगा नहीं, अनिश्चित हो जाता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, इसका बॉन्ड ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ का जो बॉन्ड ब्रेकेज है वो 2 तरह से होगा। पहली कंडीशन क्या है कि हमारा बॉन्ड जो आपका डबल बॉन्ड है उसमें से जो एक बॉन्ड है दैट्स पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है बहुत इजीली, इसलिए वीक होता है। दैट्स ओनली फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग। तो देखो यहां पर इसकी 2 तरह की स्पीसी बन सकती है। एक बार क्या बनेगा, यहां पर क्या आएगा प्लस का और यहां पे क्या आएगा CH2 माइनस का, जैसे इस वाले केस में। तो यहां पर क्या बनना है, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस। ठीक है, और एक कंडीशन क्या है, मानो यहां पर क्या बनेगा CH3 CH और CH2 अगर बॉन्ड ब्रेकेज यहां को होता है। ठीक है,
तो अगर हम कह रहे हैं कि दिस मच, तो क्या बनेगा यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस का। तो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटायंस एंड यू नो वेरी वेल कि प्राइमरी कार्बोकेटायंस आर लेस स्टेबल ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, और कार्बोकेटायन जो सेकेंडरी है वो मोर स्टेबल है, वो भी किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट। तो इसके पास क्या है, दो एल्काइल ग्रुप है, एक ये वाला और एक ये पूरा का पूरा, दिस इज आल्सो एल्काइल। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो जो हमारा मेन पॉसिबिलिटी क्या है, यही होगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या बनेगा यहां से इस तरह। अब इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकल के कहां पहुंचेगा, इसके पास। इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए था, ऑक्सीजन को। तो इसने ऑक्सीजन से क्या करा, कार्बन के बॉन्ड ब्रेक करा और खुद लेके भाग गया, लाइक बिल्ली। बिल्ली और बंदर में क्या होता है कि बिल्ली लड़ती रह गई और कौन ले गया उसको, बंदर। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, बहुत आसानी से स्लो स्टेप में क्या बनेगा, CH3CH, ठीक है। और यहां पर क्या बन गया हमारे पास CH। अब देखो यहां पर क्या है, इसका जो मेन काम है, इसको ऑक्सीजन मिल जाता है तो यहां से प्रोटॉन्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो यहां से H प्लस में से क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और वो इजीली कहा जाएगा इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन लिए और प्रोटॉन्स को दे दिया। तो वाटर ने क्या काम किया, प्रोटॉन्स को क्या करा, दे दिया और इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 और यहाँ पे आ गया H, और ये प्लस का चार्ज यहाँ पे रुक जाता है और प्लस क्या बन गया यहाँ पे H2O और इसका लोन पेयर वापस। तो जो लोन पेयर इसने जो है गवाया था वो क्या हो गया, इसको वापस मिल गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, प्रोटॉन्स आ चुका है और अब भी क्या है इसके अंदर अनस्टेबिलिटी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कीन्स। अब देखो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या होना होता है, अभी जो मेन स्टेप के वाटर का ऐड तो हुआ नहीं, अब क्या होता है यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर या अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बट इट विल बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है या एक से ज्यादा भी लोन पेयर है। तो हमें किससे मतलब है, एक से। तो जो इसका लोन पेयर है वो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो यहां पे जो लोन पेयर है अब वो किसको देगा, इसको देगा। किसको देगा, ये इसी को देता है। तो देखो जब ये इसको लोन पेयर याद रखना, इनमें एरो का, कर्व एरो का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे एरो बाहर को जा रहा था, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन अंदर को आ रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आ रहे हैं, रीअरेंजमेंट हो रहा है, यही होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CH, और ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा, इसी के पास आ जाएगा। अब फिर से चार्ज कहां पर आ गया, इसके पास प्लस का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या है प्रोवाइड करती है, ठीक है नहीं। और यहां पर जो है हमारे पास CH3 पहले बन चुका है। तो यहां पर क्या है, CH3 ऑलरेडी बन चुका है। तो हम क्या देंगे, दिस इज द CH3। तो दिस इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और दिस इज द मेन स्टेप, और ये इसका मिडिल स्टेप है। अब थर्ड में क्या आएगा आपका, डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन मीन्स, अब देखो यहां पे उसको ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है, एक जो H है वो ज्यादा दिख रहा है या ऑक्सीजन अनस्टेबल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखो अगर कार्बन से मांगेगा तो अभी तो दिए फिर वापस मांग रहा, तो न्यू बॉन्ड जो बन गया वो स्टेबल है, उसको ब्रेक नहीं करा है। तो क्या करता है ये, इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन जो इसके दोनों के दोनों यहाँ पे पेयर थे, दोनों के दोनों को ले लेगा और दैट्स इसकी मजबूरी है, देके निकल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो जब इसको देके निकल जाएगा तो बाहर क्या हो जाएगा, H प्लस, और इसके पास जो प्लस का चार्ज है वो लोन पेयर की फॉर्म में क्या होगा, आपके अपियर होता है। तो क्या दिखाएंगे इसको, कि CH3CH, और ये क्या करा आपने O, और यहाँ पे क्या है H है, और इसने क्या करा, इस प्लस चार्ज को लेने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लिया और ये आपका पहले बन चुका है। तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH और विद लोन पेयर, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में CH3। तो देखो जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है वो कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, ये बन गया। और इसको देखो जो H प्लस बचा हुआ है, इससे क्या होगा, इसका वही होगा जो स्टार्टिंग में लिया गया था। तो जो हमारा वाटर ने क्या करा था, इसको यूज करा था, तो क्या करेगा, इसको वाटर क्या करेगा, इस बार H को
रीअरेंज भी तो करेगा। तो दिस इज द कैटलिस्ट। तो इसलिए जो है जो हमारा एसिड है वो बिहेव किसकी तरह करता है, लाइक कैटलिस्ट। तो ये दोबारा अटैक करेगा वाटर के साथ, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल इस तरह क्या होता है, बार बार लगता रहेगा, निकलता रहता है। तो देखो हाइड्रोजन दिया और इसी में से निकाल लिया, तो सिर्फ क्या करा, दैट्स ओनली रीअरेंजमेंट। तो ये क्या था आपके पास, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्मिंग एल्कोहल्स। तो यहां पर अगर आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है प्राइमरी और टर्सरी की, तो क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। और यदि हमारे पास क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी है, तो क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइंस बनने की वजह से एल्कोहल का जो OH है वो कहां पे आएगा, उस कार्बोकेटाइंस पर जहां पर क्या है, ऑलरेडी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है नहीं। तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड एल्कोहल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आपकी जो मोरल ड्यूटी वो करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे। तो घर पे रहें, सेफ रहें एंड बी हेल्थी।